पूरा फोकस इन्हीं तीनों पे कर दे तो 224 नंबर आप यहीं से पा लेंगे, अगर 100% आपकी यहाँ से एक्यूरेसी रहती है। जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 वैकेंसी 32,679 पदों पर जो निकली है, तो अब सभी ने उसमें फॉर्म भर दिया होगा, और जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो भाई जाकर के फॉर्म भर दीजिए। 30 जनवरी उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 12वीं पास सभी साथी में फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें उम्र में 3 साल की छूट भी मिल चुकी है, तो इस वजह से आप 18 से 25 साल जनरल और ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की और छूट मिलने वाली है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम टेबल आपके लिए कौन सा सजेशन हो सकता है। देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुरू के 2 महीने ही आप या 3 महीने ही आप ये टाइम टेबल चला पाएंगे, और इतना ही आपको ये चलाना भी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप चलाने की सोच रहे हैं तो फिर तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये जो टाइम टेबल अभी मैं आपको ठीक से समझाने वाला हूं, तो उसके हिसाब से आप स्टार्टिंग के 2 से 2.5 महीने तक ही तैयारी अपनी करना। उसके बाद में कैसे तैयारी करनी वो भी मैं आपको आगे इसमें बता दूंगा। ये टाइम टेबल शुरू करने से पहले 3 से 4 दिन आपको एक टॉपिक ऐसा बताने वाला हूं जो आपको क्लियर करना है। उसके बाद में ये टाइम टेबल आपको अपना स्टार्ट करना है। अगर वो टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके मैथ और रीजनिंग के 60% तक डाउट आपके उस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको मैथ और रीजनिंग समझना इतना आसान हो जाएगा कि आप कहेंगे भैया हमें पहले ये ट्रिक क्यों नहीं पता थी। तो देखिए, तैयारी करने से पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कैसे होने वाला है और किस चीज पर फोकस करने से हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक है भाई, तो देखो इसका जो है सिलेबस क्या है, सामान्य ज्ञान के 38, हिंदी के 37, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी के 38, जिसको हम मैथ बोलते हैं, और मैथ के साथ ही कुछ क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के आते हैं, मतलब आपकी मानसिक अभिरुचि, आपकी मानसिक सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटली 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटली 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 120 मिनट का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 के 150 पर भी टिक लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और इस वजह से इस बार मेरिट भी पिछली बार से थोड़ी सी हाई रह सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म इसमें भरे गए हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की कट ऑफ देखेंगे फाइनल, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, तो जनरल के लिए 226, ओबीसी के लिए 216, ईडब्ल्यूएस के 209 और एससी के लिए 196 पर ये कट ऑफ लगी थी। अब देखिए, एक आपका हिंदी, एक आपका मैथ और एक आपका रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिन पर आप 95% तक पूरा जो है फोकस कर सकते हैं। जीके जीएस पे आप फोकस नहीं कर सकते भाई। कोई भी, मैं कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में किसी ने कितनी किताबें क्यों ना पढ़ रखी हो, जीके जीएस में 100% एक्यूरेसी कोई नहीं ला सकता। अगर इतना ही एक्यूरेसी लाने वाला है तो केबीसी में जाके 7 करोड़ क्यों नहीं जीत लेते। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान तो इम्पॉसिबल है कि आप 100% कर पाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग 100% बच्चे करके आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक टॉपिक मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं, अगर आप उसको इस टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, 3-4 दिन आपको लगेंगे उसको समझने में, तो मैथ और रीजनिंग आपको समझना इतना इजीली हो जाएगा। देखिए, ये जो 3 टॉपिक, ये जो 3 चैप्टर आपके हैं, ठीक है, हिंदी मैथ और रीजनिंग, अगर इन तीनों को ही ऐड कर दें तो ये आपके हो जाते हैं 224 नंबर। मान लीजिए आप इन तीनों पर पूरा फोकस कर दें, पूरा फोकस इन्हीं तीनों पे कर दे तो 224 नंबर आप यहीं से पा लेंगे, अगर 100% आपकी यहां से एक्यूरेसी रहती है। हिंदी मैथ और रीजनिंग में से आप 200 नंबर पूरे ला सकते हैं अगर आप फोकस करें अपनी तैयारी पे, और जीके जीएस से आप 30-35 नंबर तो ला ही सकते हैं। भाई जीके कितने की है, 76 नंबर की है, तो उसका 50% ना सही 30% तो आप कर ही सकते हैं जीके जीएस में। 38 में से कम 8 से 10 12 तो सही कर ही सकते हैं। तो जीके जीएस पे हमारा फोकस कम रह करके इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि यही हैं जो हमें इजीली नंबर दिला सकते हैं। ये फाइनल मेरिट रही थी, और इन तीनों को पढ़ने से इतने नंबर आपके बन सकते हैं 224 100% जब आप एक्यूरेसी रखते हैं, और इतनी भी ना रख पाए तो 200 नंबर तो तीनों से आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा रहेगा वो हिंदी मैथ और आपका रीजनिंग। मैथ में आपके 2 पार्ट हैं, एक मेंटल एबिलिटी नाम का जो एक पोर्शन है, वो यही है कि आपकी मानसिक अभिरुचि, सोचने समझने की क्षमता कैसी है, आपके सामने कोई कंडीशन ऐसी आ गई तो आप उसमें कैसा डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बेस पर होने वाली है।
अब हम बात करते हैं अपने फाइनली टाइम टेबल स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो मैथ और रीजनिंग इन दोनों को समझने के लिए आपको परसेंटेज नाम का एक चैप्टर होता है जिसको हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने परसेंटेज को ठीक से नहीं समझा है तो भाई आप मैथ और रीजनिंग को इजीली नहीं कर सकते। परसेंटेज को सबसे पहले आपको समझना होगा। तो ये वाला टाइम टेबल शुरू करने से पहले 3 से 4 दिन आपको लगेंगे। 3-4 दिन पूरा फोकस कर दो परसेंटेज पे। फ्री में प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, यूट्यूब पे चले जाना और सर्च कर लेना गगन प्रताप प्लेलिस्ट परसेंटेज, ठीक है भाई साहब। गगन प्रताप सर हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, गगन प्रताप प्लेलिस्ट के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। ऑन यूट्यूब परसेंटेज की गगन प्रताप प्लेलिस्ट सर्च कर लेना। मेरे ख्याल से 50 से 52 क्लासें हैं ओनली परसेंटेज की। आप रेगुलरली करेंगे तो 3 से 4 दिन आपको लगने वाले। लेकिन इस परसेंटेज के नोट्स बनाने के बाद आपका मैथ और रीजनिंग इतना इजी हो जाएगा कि आप उसके बाद में अपना ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैथ रीजनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो भाई आपको लगेगा कि ये तो मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैथ रीजनिंग शुरू करने से पहले परसेंटेज अपना क्लियर कर लेना। मैथ के हर चैप्टर में आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, मैथ के हर चैप्टर में आप परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली ये टाइम टेबल भाई उनके लिए है जो बिल्कुल फ्री हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के सिलेक्शन लेने के, तो उनके लिए ये टाइम टेबल है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन्हें दिन में काम भी करना पड़ा, जैसे लड़कियां हैं घर में घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये वाला टाइम टेबल अप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं वो कर लेना। बाकी ये उनके लिए है जो फाइनली लाइब्रेरी के शौकीन है या घर में पढ़ाई के शौकीन है और बस उन्हें पढ़ना ही है। तो भाई देखो, अगर आप किसी काम पर जाते हैं तो बिना रेस्ट के आप 8 से 10 घंटे आप काम करते रहेंगे, ठीक है। मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप करते रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको 2-4 मिनट का रेस्ट उसमें मिल जाता है टहलने वहलने का। वही इसमें है कि टाइम टेबल के बीच में भी आप 2-4 मिनट ले सकते हैं। मान लिया आपने हिस्ट्री की क्लास पूरी की, पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले 5-7 मिनट के लिए घूम फिर लिए। इस तरह से आपका टाइम टेबल चलता है। अब ये नहीं कि मैंने ये लिख दिया तो बस आपको बैठे बैठे ये पढ़ता ही रहना है। बीच बीच में एक क्लास पूरी करने के बाद में उठ करके 5 से 7 मिनट के लिए टहल लिए, पानी वानी पी लिए, घूम फिर लिए। सुबह 6 बजे आपको उठ जाना है, 100% अलार्म सेट कर लीजिए। 6 से 7 के बीच में 1 घंटे के बीच में आपको अपने नित्य क्रिया कर लेनी है, ठीक है। फ्रेश सोना, मुंह धोना, नहाना वाना जो भी है, ये थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाना 1 घंटे में आपको वो सब कर लेना है। 7 से 9 2 घंटे का समय आपको मैथ को देना है। और ये तभी शुरू करना जब आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं। आपको मैथ को देना है 7 से 9। मैथ को कैसे पढ़ना है पहले आप देख लेना कि आप मैथ से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाने हैं, फिर उसके चैप्टर वाइज पढ़ना। ये नहीं कि शुरू में ही प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दे, चैप्टर वाइज। एक चैप्टर पूरा हो गया उसके बाद दूसरा चैप्टर। जब आपके सभी चैप्टर्स जो आपके उसमें पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट्स पे आना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 महीने 3 महीने चलने वाला है। जिस दिन आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन टाइम टेबल किसी मतलब का नहीं रहेगा, उस दिन सिर्फ अपना प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो भैया मैथ को 9 से 10 में आप हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। 10 से 11 रेस्ट का मतलब खाना पीना कर लेना, घूम फिर लेना। 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। 1 से लेके 3 2 घंटे आपको हिस्ट्री पढ़नी है। और 3 से 4 में पॉलिटी, ठीक है। 4 से 6 में अदर एक्टिविटीज आपको करनी है। अदर एक्टिविटीज मतलब घूमना फिरना, दौड़ना भागना, जिम करना, जो भी है इन 2 घंटों में आपको कर लेना है। हल्का फुल्का खाना जो भी है। 6 से 7 फिर आना है और मैथ को रिवाइज करना। जो हमने सुबह में पढ़ा था वही हमें रिवाइज करना है। 6 से 7 मैंने लिखा है खाली, वैसे आप इसको रिवाइज कर लेंगे आधे घंटे, 25 मिनट 35 मिनट में। उतना समय है आपको कि आपको ये रिवाइज करना, उसके बाद में कुछ और काम अपना कर लेना है। 7 से 8 के बीच में रीजनिंग को रिवाइज करना है, रीजनिंग को अच्छे से रिवाइज करना है। 8 से 9 के बीच में आपको रेस्ट यानी कि खाना पीना जो भी है। 9 से 10 में हिंदी रिवाइज और 10 से 11 में हिस्ट्री पॉलिटी को रिवाइज करना है। देखो हिंदी रिवाइज मैंने 9 से 10 1 घंटे का समय लिखा है और 1 घंटे का ही समय लिखा है हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए। लेकिन ये दोनों घंटे आपको इन तीनों के लिए रिवाइज के लिए लेने हैं, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने सुबह में अच्छे से पढ़े हैं तो रिवाइज में सिर्फ और सिर्फ हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री के तीनों के रिवाइज में आपको मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे। मैंने तो यहाँ 120 मिनट लिखे हैं, मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे और आप इसका रिवाइज कर लेंगे। तो भाई इस तरह से आपका टाइम टेबल होने वाला है।
टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, परसेंटेज का जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेना। बाकी ये टाइम टेबल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपके जो भी डाउट्स हैं इस तैयारी से लेकर के इस एग्जाम से रिलेटेड वो सभी मुझे कमेंट में पिन कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय जवान।